अल्मोड़ा से कौसानी के रास्ते में एक अधसोया सा कस्बा है सोमेश्वर। इसी सोमेश्वर से थोड़ी दूर रसियारा नाम के गांव में 1931 के साल चंद्रलाल पैदा हुए। कुल 11 भाई बहनों में उनका छठा नंबर था। उन दिनों परंपरा थी कि समूचे कुनबे का कोई भी सदस्य नौकरी में लग जाए तो अपने संसाधनों से हर संभव अपने परिजनों की मदद करे। चंद्रलाल के एक चाचा बद्रीलाल अल्मोड़ा में सरकारी कंपाउंडर थे। वो चंद्रलाल को अपने साथ अल्मोड़ा ले आए, जहां से लड़के ने हाई स्कूल पास किया। 19 साल की आयु में चंद्रलाल को शहर से 18 किलोमीटर दूर बाड़े छीना स्थित योजना विभाग के दफ्तर में क्लर्की हासिल हो गई। शारीरिक रूप से फिट चंद्रलाल जन्मजात खिलाड़ी थे, तो पहाड़ी शॉर्टकट रास्तों की मदद से ये दूरी रोज पैदल तय करने में उन्हें कोई कष्ट न था। पता नहीं कहां से इसी दौरान उन्हें बैडमिंटन का चस्का लग चुका था। पहली तनख्वाह से पोल और नेट खरीदे, उन्हें कंधे पर लादते और जहां चाहे कोर्ट बना देते। जमाने भर के माँ बाप खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब में विश्वास रखते थे। उसके उलट चंद्रलाल छोटे बच्चों को हमेशा बैडमिंटन खेलने का प्रोत्साहन देते। इन बच्चों में उनका बेटा धीरेन्द्र भी था, जिसे बचपन से ही खेल और फिटनेस के प्रति सजग बनाया गया। फिर यूं होने लगा कि उत्तर प्रदेश की जहां भी कोई सरकारी खेल प्रतियोगिता आयोजित होती, चंद्रलाल बैडमिंटन टीम के लिए चुने जाने लगे। जहां जाते कोई ना कोई मेडल जरूर हासिल करते। राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए उनका चयन राज्य की टीम में 19 बार हुआ। योजना विभाग में थे, सो कामकाज के सिलसिले में नियमित राजधानी लखनऊ जाना होता था। आधिकारिक फाइलों के अलावा उनके बैग में इस आशय की एक एप्लीकेशन जरूर होती, जिसे वो किसी न किसी मंत्री, अफसर या विभाग में छोड़ आते थे कि उनके शहर अल्मोड़ा में खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जब घर बना सकने की स्थिति में आए तो अल्मोड़ा के तिलकपुर मोहल्ले में अपने मकान से पहले अपने आंगन में बैडमिंटन का कोर्ट बनाया। उन्हीं की जिद भरी हौसला अफजाई रही होगी कि बढ़िया बैडमिंटन खिलाड़ी बन चुके धीरेन्द्र का चयन पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में हो गया। धीरेन्द्र की शादी और बच्चे होने के बाद उन्होंने घर के कोर्ट में ही अपने दोनों पोतों को बैडमिंटन के शुरुआती पाठ पढ़ाए। उनके प्रयासों से सरकार ने अल्मोड़ा में एक बढ़िया कोर्ट भी तब तक बनवा दिया था। आज इस शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन सेंटर चल रहा है और ये पहाड़ी शहर दुनिया के खेल मानचित्र में अपनी जगह बना रहा है। चंद्रलाल जीवन भर खेल को समर्पित रहे और उनकी सक्रियता और उनके जुनून का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने के 3 साल पहले 2010 में 79 साल की आयु में उन्होंने एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रनर अप का खिताब हासिल किया। अल्मोड़ा में उनकी मेहनत, लगन, तत्परता, अनुशासन प्रियता और मितभाषिता के असंख्य किस्से सुनने को मिलते हैं। अच्छी खासी उम्र हो जाने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बर्फ, बरसात से बेपरवाह इस आदमी को हर सुबह स्टेडियम जाते देखा जा सकता था। उनके साथ शहर भर के चुनिंदा बच्चे भी होते थे। इन्हीं महान चंद्रलाल के बेटे धीरेन्द्र उर्फ डीके सेन आज देश के बड़े बैडमिंटन ट्रेनर्स में से एक है और इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग सेन और लक्ष्य सेन के पिता है। वही लक्ष्य सेन जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। इसके अलावा उनके भाई चिराग सेन भी इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेल चुके हैं। 16 अगस्त 2001 को जन्मे लक्ष्य सेन ने अपने अब तक के बैडमिंटन करियर में भारत के लिए कई मेडल जीते हैं। पिता की देखरेख में महज 4 साल की उम्र से ही लक्ष्य ने स्टेडियम जाना शुरू कर दिया था। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षित होने के बाद सेन ने बहुत कम उम्र में ही बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में अपना टैलेंट दिखाया और फरवरी 2017 में जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। इसके अलावा 2014 में उन्होंने स्विस जूनियर इंटरनेशनल जीता था। इसके बाद जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2016 इंडिया इंटरनेशनल सीरीज टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। फिर सेन ने पहली बार 2018 एशियन जूनियर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। लक्ष्य ने 2018 के एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त थाई खिलाड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये कारनामा 53 साल बाद किसी भारतीय ने किया था। सेन से पहले साल 1965 में गौतम ठक्कर ने ऐसा किया था। 2019 में सेन ने डच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतकर अपना पहला BWF टूर खिताब जीता। इसके बाद नवंबर 2019 में सार्लोर्लक्स ओपन और स्कॉटिश ओपन में जीत हासिल की। वो 2020 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। साथ ही लक्ष्य 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक और ऑल इंग्लैंड ओपन में रजत पदक प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह उन्होंने भारत के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने एक नई उपलब्धि दर्ज की है। वो बैडमिंटन पुरुष सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
दुनिया के 22वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में हार मिलने के बावजूद भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। इतनी जबरदस्त कि उनके प्रतिद्वंदी और विश्व नंबर 2 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने मैच के बाद कहा कि मैच निश्चित रूप से पेरिस में मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन मैच था। लक्ष्य ने बहुत अच्छी शुरुआत की। इस ओलंपिक में लक्ष्य ने दिखाया कि वो बहुत ही मजबूत प्रतियोगी है और मुझे यकीन है कि अब से 4 साल बाद यानी 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले अपने अगले ओलंपिक में वो स्वर्ण जीतने के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए लक्ष्य का सामना विश्व के 7वें नंबर के मलेशियन खिलाड़ी ली जिया से हुआ। इस बार वो भले ही किसी भी पदक से चूक गए, लेकिन लक्ष्य सेन अभी सिर्फ 22 साल के हैं और उनके सामने अभी जीत लेने को पूरी दुनिया है। उत्तराखंड के एक पहाड़ी शहर से शुरू हुआ उनका सफर अभी लंबा है, जिसका ब्लूप्रिंट उन्हें विरासत में मिला है। इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट ली गई थी चर्चित लेखक अशोक पांडे के लेख से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।